उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्रों की परीक्षा अभ्यर्थियों को देनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही स्केलिंग को लेकर काफी समय से चला आ रहा विवाद भी खत्म हो जाएगा। स्केलिंग के चलते ही मुख्य परीक्षा में विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को मानविकी वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक मिल जाने की शिकायतें मिल रही थी और स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने से भी किसी अभ्यर्थी को फायदा और किसी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप था कि यूपी पीसीएस में दूसरे राज्यों के तमाम अभ्यर्थियों का चयन भी स्केलिंग के चलते ही हो रहा था, जिसको देखते हुए पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने की मांग चली आ रही थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता खत्म करने पर प्रतियोगी छात्रों योगी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा है कि यह समस्या कई वर्षों से चली आ रही थी, जिसके कारण छात्र सफल होने से वंचित हो जा रहे थे। वैकल्पिक व्यवस्था के खत्म होने से अब बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राओं का चयन पीसीएस में हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इसकी जगह पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्रों की परीक्षा अभ्यर्थियों को देनी होगी। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी। सर, ये एक अच्छा स्टेप है क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, बिकॉज जो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी वेरिएशन रहता था मार्क्स में, तो अब हट गया है तो सारे लोगों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। अब सबके जीएस के स्कोर के हिसाब से रिजल्ट बनेगा। सबसे बड़ी बात तो है कि उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस कैबिनेट ने फैसला लिया। इसके लिए उन लोगों को हम छात्रों की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। उन लोगों ने हम लोगों के लिए होली का एक बड़ा तोहफा दिया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम। विद्यार्थी इसके लिए बहुत दिन से मांग कर रहे थे। चूँकि स्केलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद था, विद्यार्थियों का कहना था कि इसमें जो मानविकी के छात्र हैं उनका बहुत नुकसान होता है। सीधी सी बात है कि मूल्यांकन प्रणाली में सभी लोग जानते हैं कि जो मैथ है उसमें a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो इसमें पूरा नंबर मिलता है। अगर किसी से पूछा जाए इतिहास का भूगोल का कोई क्वेश्चन कितना भी अच्छा लिख देगा तो उसे पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इसको लेकर के भेदभाव की शिकायतें आ रही थी और ये विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पे ये हमारी राय है कि ये जो आयोग ने कदम उठाया है ये बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि इस आयोग के इस कदम से मुख्य परीक्षा में जो भिन्न सब्जेक्ट रखे गए थे ऑप्शनल में, उससे क्या होता था कि एक मूल्यांकन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें नंबर काफ़ी अच्छे उठ जाते हैं, वहीं पे अगर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को देखा जाए तो उतने अच्छे नंबर नहीं उठ पाते हैं। इससे क्या होता है कि मुख्य परीक्षा में असमानता का स्तर व्यापित होता है और तमाम सारी इसमें जो है छात्रों को समस्याएं का भी अनुभव करना